हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है सैटरडे। कल था फ्राइडे, मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं डाला, मन ही नहीं किया। अना, डोंट डिस्टर्ब मी बच्चा, यू कैन सिट हियर। आज अभी राइट नाउ टाइम 12 बज रहे हैं। आज सुबह मैं लेट उठी। से हाई टू एवरीवन। हेलो। अच्छा, तो आज अनाया मेरी हेल्प करवाएगी, है ना? अनाया ना मेरी बहुत हेल्प करवाने लगी है। इसको ना अंदर से ही होता है कि मम्मा अकेली काम कर रही है, मैं मम्मा की हेल्प कर दूं, है ना अनाया? फेसेस ऐसे नहीं बनाने, फिर सारे कहेंगे अनाया तो अच्छी बच्ची नहीं है। तो मैं ना अभी मतलब लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी। मैंने कहा चलो वीडियो के लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है एंड मुझे शौक भी है। एंड ये ना वो न्यू लिपस्टिक्स हैं जो मैं लेकर आई थी। मुझे इतनी अच्छी लगी है ना ये लिपस्टिक्स, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा गले में किचकिच हो रही थी। हाँ जी, दिस इज माई नेकलेस। वो तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मेरी क्लास के बच्चे बोलते हैं मिस नेहा कैन आई टच योर नेकलेस दिस और दैट। तो मेरे को भी आदत ही पड़ गई है कि हाँ, मैं उनको बोलती हूँ हाँ हाँ ये नेकलेस है। एंड आज विनिपेग का टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस। कल सारा दिन बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना। तो जब ठंडी होती है ना, मैं ये वाला नाइट सूट पहन लेती हूँ। ये थोड़ा सा थिक है तो ठंड नहीं लगती है ना। और बाहर पेड़ पौधे इतने अच्छे से धुल गए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। ये है मेरी प्रिंसेस। मेरे को बोलती मम्मा यू आर माई सुपर हीरो। मैंने कहा नहीं, तुम हो मेरी सुपर हीरो। कहती नो मम्मा यू आर माई सुपर हीरो। क्यों? क्योंकि कहती यू हेल्प मी, यू ऑलवेज हेल्प मी। तो चलिए जी, घर के काम शुरू करते हैं। आरव भी मेरी हेल्प कराएगा। दोनों बच्चों को मैं अपने साथ लगाऊंगी, ऐसे मत करो। तो चलो, आज हमने डीप क्लीन करना है। सैटरडे हमारा डीप क्लीनिंग का डे होता है। अनाया तो शुरू भी हो गई है। अच्छा आरव, पहले हमें ये काउच की गद्दियाँ निकालनी है और जो ये नीचे गिरी हुई है ना कुशन, इनको साइड में, हाँ साइड में रख दो। टेबल पे रखना है, टेबल पे रख दो। हाँ, तो ये वाली कुशन भी उठाओ। यू वांना क्लीन योरसेल्फ? ओके अनाया, तुम अपने टॉय वगैरह उठाओ। गुड जॉब, यस। या इसको तो नीचे ही रखना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी है ना। या वो देखो मैस, वैसे इतना नहीं है, मतलब मैं हैप्पी हूँ आरू, इतना मैस नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही है। अनाया वो कलर उठाओ बेटा, कलर। गुड जॉब। ऑसम। या ये वाली भी उठा दो, ये वाली सारी उठा दो, ठीक है। फोन और रिमोट हमारा खो गया है ना, रिमोट को भी ढूंढना है। मिल गया कल से हम रिमोट ढूंढ रहे हैं। मुझे पता था इन गद्दियों में ही होगा काउच की। यहाँ पे थोड़ा मैस है बट फिर भी इतना नहीं है, ठीक है। और चलो डस्ट पेन लेके आओ। बस ये सारा दिन कलर ही करती रहती है। यू नीड लिटिल हेल्प। या भैया कर रहा है, भैया को करने दो। मैं साथ साथ में दूसरी चीज़ें करती रहती हूँ। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर, और मैंने ये शीट आज चेंज कर दी है, मंजा शीट। जो बनाया you put that? No, Priya did that. Bhaiya did that? No, I didn't. Yes, you did. Okay, so Anaya can clean it, okay? No, Bhaiya, don't do mess again. मेरी बेटी को क्लीनिंग करनी पड़ती है। गुड जॉब अनाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। डस्ट है, ओके क्लीन कर दो। काउच हमने कर दिया है क्लीन दोनों तरफ से। मैं ये वाले एरिया को अच्छे से डस्ट कर रही हूँ, इस सारे को। हाय, इनको डस्ट करूँ अभी, डस्टिंग सॉरी। ये मैंने अरेंज कर दिया। अभी चलते हैं इस एरिया में। अब इसे अरेंज कर दो। ये एरिया अरेंज हो गया, क्लीन भी हो गया। एंड अभी इसको करते हैं।
आज इसको अच्छे से दिस इज क्लीन। अभी रूम्स में चलती हूँ। वैसे मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिए थे, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, बट को बोला था रख के आओ रूम में। देखिए ये मैंने अरेंज किया था पिछले हफ्ते, फिर ऐसा मैसी हो गया। मैंने ये फिर अरेंज किया है, देखती हूँ कितने दिन चलता है। बाहर दिखाऊं, सब कहीं गीला गीला होके रखा है। इस रूम को भी क्लीन कर देते हैं, डस्टिंग। ये क्या हो रहा है, गिर जाओगी। चलते हैं किचन में, इस टेबल को करते हैं क्लीन। आरव इसको अपने रूम में रख के आओ, बस करो गिर जाएगी वो। और ये सारे एप्पल खोल के उसमें लगा दो। इनको उठा लेते हैं। आई नो बाद में रखने हैं क्योंकि ये पुराने वाले हैं। पापा की हैट अंदर रख के हम गार्बेज करो। आरव ये बैग अपना अपने रूम में चेयर पे रख देना, चेयर पे। नीचे ये भी लग गए हैं, नीचे उतरो। आरव ये सारा रिसाइकल वाला रिसाइकल में डाल लो। ये भी पकड़ो। बाहर ठंडी है ना, बाहर नहीं जाना, ठंडी है। हवा चल रही है बहुत जोरों की। ओ माय गॉड। वाओ। आरव वो क्या रखाओ भैया आ रहा है, बंद करो बेटा, हवा आ रही है। अच्छा अब तुम यहीं पे हो तो ना ये वाले सारे शूज अरेंज कर दो, मैं डस्ट पहन दूँ, मिट्टी वगैरह होगी तो वो क्लीन कर देना। कर दो मेरा बेटा, इतना प्यारा बच्चा तो किसी का है ही नहीं, मम्मा का ही है। यू नो तुम बॉय हो के भी इतना काम करवाते हो, सारे कहते हैं आरव तो बहुत गुड बच्चा है। लुक मम्मी काम करवाओ, चलो तुम भी। तो अभी चाहिए नहीं ना, अभी विंटर के हैं या इनको पीछे। हाँ मेरा गोपू मोपू डोपू। मैं साथ साथ खुद भी काम करूं। मैं कि क्रॉक्स उठाती हूँ बाहर से, बारिश में गीले हो गए, इनको फ्रंट पे रखूं। इतनी देर हो गई है हमें चीज़ें अरेंज करते करते। ये टेबल भी अरेंज हो गया, ये अरेंज तो कर दिया, इसको उठाओ यहाँ से। अब मैं इस रूम में डस्टिंग कर दूं। अरेंज तो मैं कर गई थी, डस्टिंग कर देती हूँ अभी। यहाँ पे या कोई बात नहीं, यहाँ पे डस्टिंग कर दो। थैंक्स आरव, गुड जॉब। गुड बच्चा। जंप नहीं करना, ना आया, नीचे उतरो। यहाँ पे तो मैं ही कर दूंगी। ओके यहाँ पे कर देते हैं जल्दी जल्दी। ये रूम हो गया है अच्छे से क्लीन। वॉशरूम में चलते हैं। लाइट ऑफ कर दो, जंप मत करो। पहले मैं ना झाड़ू लगा देती हूँ सारे घर में, फिर मुझे डिशेस करनी है। यू काउंट, स्पीक लाउडली। सो सारे घर में क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू वगैरह लग गया है, बस मैं अभी आई हूँ किचन में। क्यों चीखे मार रही है वो, ना चढ़ो उसके ऊपर, ना तंग करो, सारा दिन उसको तंग करता रहता है, वो फिर इरिटेट हो जाती है। सो या क्लीनिंग वगैरह हो गई है सारी, बस डिशेस हैं इनको कर देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, टाइम बहुत हो गया है, लगातार काम करते करते थकावट हो रही है अभी। ये डिशेस तो मैंने खाली कर दी थी, ये नाइफ रख देती हूँ। आज मुझे बनाने हैं राजमा चावल। शर्मा जी का सुबह फ़ोन आया था कि नेहा बहुत दिन हो गए हैं राजमा नहीं खाए, आज बना लो। तो मैंने सुबह ही भी भिगो के रखे थे 10 बजे। बस मैं अब इनको 1:30 बजे इनको मैं रख दूँगी गैस पे। डिशेस तो थोड़ी सी ही हैं पर कर लेती हूँ। हेलो जी, किचन में ही हूँ मैं भी। और डिशेस हो गई हैं, थोड़ी सी ही थी, ये देखिए। और मैंने ना माइक्रोवेव अच्छे से क्लीन किया है, चमका दिया, चमक रहा है ना अच्छे से अंदर से।
अच्छे से क्लीन किया है सारा। हर बार मैं भूल जाती थी इसको। अभी पूरा सारा कुछ निकाल के अभी इसकी ट्रे मैंने धो के रखी है। दूध वगैरह गिर जाता है, बच्चे पीते हैं जब, मतलब समटाइम्स आरव खुद से गर्म करता है ना दूध, ऊपर तक भर लेता है कप को, तो फिर वो जब चलाते हैं इसको हिल के थोड़ा सा गिर जाता है, वो चिपकता रहता है। तो थोड़ा सा गिरा हुआ था, ज़्यादा तो नहीं था बट था। मुझे तो फिर जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, इसको तो क्लीन करना ही है। इसे इसे क्लीन किया, फिर पूरे को अच्छे से ऊपर से नीचे से सब अच्छे से क्लीन कर दिया। अब मेरी किचन पूरी चमचमा रही है। नाउ आई एम हैप्पी। बच्चे भी, थैंक्स आरव, थैंक्स अनाया। या सारा घर अच्छे से चमक गया। अब बैठूंगी, अब मुझे बैठने का मज़ा आएगा। घर क्लीन ना हो तो मेरी मेरी नज़र ना उसी जगह पे जाती रहती है, उन जगह पर कि हाँ ये नहीं किया कोना क्लीन, ये नहीं किया, इसकी डस्टिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बस मैं क्या करूँ, मेरा ना दिमाग उसी में घूमता रहता है। और यार मेरी टचवुड स्किन बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, कितनी अच्छी हो रही है। मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, जस्ट फेस वॉश किया हुआ है, वो भी कोई सोप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। आई थिंक वेदर का कमाल है। मेरी ना स्किन गर्मियों में अच्छी हो जाती है, ठंड में थोड़ी सी ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। एंड अभी तो बहुत अच्छी हो रही है। और ये लिपस्टिक का कलर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए जी, किचन में चलते हैं अगेन। वैसे मैं बीच में आ गई थी। मैंने ये राजमा बॉईल करने रख दिए थे। 2:40 का टाइम हो रहा है। मैंने प्याज कट कर लिया था, टमाटो एंड ग्रीन चिली नीचे है। तो मैंने धनिया भी निकाल लिया है, इनको अच्छे से धो दिया है। जितना चाहिए होगा उसका कट कर लूँगी, फिर यूज़ कर लूँगी। एंड इस साइड मैंने राइस भी रख दिए थे, तो मैं एक साथ सभी काम शुरू कर देती हूँ ताकि जल्दी से डन हो जाएं। सो राजमा हो ही गया होगा, मैं अभी इस पर तड़का लगाना शुरू करती हूँ, तो फिर लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने 2-4 फुलके भी बना के रख लिए हैं, क्योंकि मुझे होता है कि, मुझे नहीं होता, शर्मा जी को होता है कि फुल्का भी साथ में उनको चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि ज़िद ही करते हैं, अगर नहीं होगा तो फाइन, चावल एंड राजमा खा लेते हैं, योगर्ट ले लेते हैं, साथ में सैलेड होता है। पर फिर मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। और जो रोज़ेज़ है ना, अभी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए असली से तो मेंटेन रहते हैं ये मिट्टी में ही। एंड वैसे भी थोड़े दिनों के बाद तो चाहे मिट्टी में भी लगे हो मुरझा ही जाते हैं, तो फिर अभी तो ये वाटर में है। तो बस मैं अभी थोड़ा सा धनिया ये कट कर लेती हूँ और साथ साथ में तड़का लगाना शुरू करती हूँ। सो ये मैंने पैन रख लिया है, ये मैंने डाल दिया है ऑयल। इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ही करती हूँ। और अभी मसाला दानी निकालते हैं। चलिए जी, मसाला दानी हमने निकाल ली है। जैसे ही तेल गरम होगा इसमें जीरा, अजवाइन, धनिया डालूंगी मैं। नाया को बोला है चेयर पे बैठ के देखो, यहाँ पर काउच पे लेट के देखती है। मैंने ना ये कंटेनर निकाल लिया है, इसमें ना धनिया सारा ही कट करके रख लूँगी। जब जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फ्रिज में से निकाल के डाल दूँगी। इधर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी सब डाल दिया है ना। साथ साथ में मैंने धनिया भी कट कर लिया। इसको भी तो ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको भी रखते हैं वापस इसकी जगह पे। इधर हमारा तड़का हो रहा है, यानी ये भी मैंने कुकर खोल लिया है। राजमा अच्छे से बॉयल हो गए हैं। सो यू नो, आज है सैटरडे, कल है संडे, तो जैसे पूरा वीक हम बिज़ी होते हैं। 5 दिन काम, इतना ज़्यादा काम कि बस पूछिए ही मत। एंड रोज़ रोज़ इतनी हैवी चीज़ें खा भी नहीं सकते, जैसे राजमा थोड़ा सा हैवी होता है ना। तो सैटरडे संडे को मैं शर्मा जी की पसंद की चीज़ें ही बनाती हूँ, जो ये कहते हैं। कभी कड़ी बनाना या राजमा बनाना, संडे को आलू के परांठे, आलू और प्याज के परांठे, ऐसे ऐसे करके, या गोभी के परांठे, मतलब कोई भी स्टफ्ड परांठा है ना, जो इनको पसंद है। बच्चे मेरे खाने के इतने शौकीन नहीं हैं, सो पर ये भी जो चीज़ें खाते हैं मैं इनको वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो मुझे होता है कि पूरा वीक तो मैं घर पे नहीं होती हूँ, बच्चे भी स्कूल है ना, शर्मा जी भी जॉब पे, मैं भी जॉब पे, तो
पूरा हफ्ता हेल्दी खाना खाकर 2 दिन हम थोड़ा सा अनहेल्दी मीन्स तो इसे थोड़ा हैवी खाना खा लेते हैं। एंड आप भी प्लीज़ अपने हस्बैंड्स का ध्यान रखा कीजिए, वैसे रखते ही होंगे, बट जो बिज़ी वर्किंग लेडीज़ हैं उनको मैं स्पेशल बोल रही हूँ। आई नो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट जब आप अपने हस्बैंड के चेहरे पे खुशी देखते हो, अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते हो, तो उससे आप अपनी सारी थकावट भूल जाते हो। एंड आज शर्मा जी बहुत खुश होने वाले हैं कि नेहा ने मेरी बात मान ली। शुरू शुरू में क्या होता था, जब मैं न्यूली वेडिड थी तो मुझे होता था कि मुझे काम बताई जा रही है, ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं भी तो थकी हुई हूँ। बट अब नहीं होता है ना, तो मैं खुद से सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती थी, है ना। अपने हस्बैंड के लिए तो बना रही थी, किसी और के लिए तो नहीं बना रही थी। और ये बोलेंगे भी किसे, मुझे ही तो बोलेंगे। एंड हम इतनी दूर थे कनाडा में, मम्मी नहीं थे, कोई नहीं था खाना बनाने के लिए, मैं ही थी। हाँ, थकावट बहुत हो जाया करती थी शुरू शुरू में ना। इतनी आदत नहीं थी कि डबल डबल जॉब्स करें, सारा कुछ हैंडल करें, तो फिर मुश्किल लगता था, थक जाती थी। आरव भी छोटा था, 6 मंथ का बच्चा छोटा ही होता है। मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, काम भी करती थी। तो मैं फिर सोचती हूँ कि नेहा खुद को दोष मत दो, जिस तरह की सिचुएशन थी तुमने वैसे रिएक्ट किया। तो फिर मैं अपने आप को ऐसे करके कूल डाउन कर लेती हूँ कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिचुएशंस जैसी होती हैं, बंदा वैसा बन जाता है ना। सो राजमा हमारे बन चुके हैं, मैंने तड़का भी मिक्स कर दिया है इसमें। बस एक कमी है, वो है धनिया। धनिया डाल के गार्निश कर देती हूँ, फिर बहुत सुंदर भी लगेगा देखने में और टेस्ट डबल हो जाएगा। सो मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। एंड 3 बजे से पहले मेरे सारे काम डन हो गए हैं। बस एक बार सारी शेल्फ पे मैं अच्छे से वो वाइप कर देती हूँ उसको अच्छे से, सो क्लीन हो जाएगी। देन मैं आराम से जाके बैठूँगी। अच्छे से वाइप कर देते हैं, सब कुछ हो गया है क्लीन। अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में। ओके, एग्जॉस्ट को भी बंद कर देते हैं। एंड इधर हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं, इसको निकाल देते हैं। तो चलिए जी, सब कुछ रेडी। आ जाइए आप सभी भी लंच के लिए। लंच हमारा रेडी है, शर्मा जी बस आने वाले होंगे। एंड या अब हम बैठते हैं, शर्मा जी का वेट करते हैं, एंड फिर लंच इंजॉय करेंगे इकट्ठा। और बीच में मैंने बच्चों को ना स्नैक्स दे दिए थे। अनाया को मैंने दिया था 50-50 बिस्किट, कहते मुझे यही खाना है, तो मैंने कहा ठीक है। एंड आरव को भी उसकी पसंद की चीज़ दे दी थी, कहता मम्मा मैंने मांगा नहीं है। मैंने कहा तुम बच्चे कभी खाने को मांगते ही नहीं हो, तो मुझे तो देना ही पड़ता है। खुद से मैं ध्यान रखती हूँ कि इनको बीच बीच में कुछ देती रहूँ, जिस दिन स्पेशली मैं घर पे होती हूँ। रोज़ तो ऐसा नहीं हो पाता, बट हाँ जब घर पे होती हूँ तो मुझे होता है कि इनको बीच में कुछ खाने को दूँ। ये तो कभी नहीं मांगते। मेरे बच्चे ऐसे हैं, बच्चों को क्या होता है ना कि मतलब मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। बच्चों को अगर डिफरेंट डिफरेंट खाने की चीज़ें मिले, हम कहीं बाहर जाएं, बच्चे खाने की चीज़ों पे मतलब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि हमें ये ले दो पापा, वो ले दो, हमें ये खाना है, वो खाना है। या किसी के साथ भी जाते हैं, बट मेरे बच्चे बिल्कुल भी, इनको खाने का देख के कुछ नहीं, कोई कुछ खा रहा है खाता रहे, इनको कोई वो नहीं होता कि हमें भी दिला दो या मम्मी हमने ये कभी नहीं खाया ना। बड़े सेटिस्फाइड है इस मामले में। हाँ बस टॉयज़ का होता है, आरव को भी अनाया को भी, मीन्स इन दोनों को। आरव अभी बड़ा हो गया तो उसको गेम्स का होता है, आरव अनाया भी छोटी है तो उसको टॉयज़ का होता है। सो बस या मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा होगा, बट कोई ना। आज का व्लॉग मेरे को बना के इतनी खुशी मिल रही है, आई हैव नो आइडिया। मतलब क्लीनिंग भी डीप हो गई है घर की, अच्छे से सारा कुछ हो गया है, बच्चों का खाना पीना, शर्मा जी की पसंद की भी चीज़ बन गई है। तो बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है। तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।